छब्बीस जून को शिक्षक संघ आमदार और ग्रेजुएट संघ आमदार के लिए होंगे मतदान। मुंबई में 26 जून को होने वाले शिक्षक संघ चुनाव में जहां सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, वहीं बीजेपी की एनडीए गठबंधन सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट ने भी मुंबई में होने वाले 26 जून को शिक्षक संघ आमदार पद के लिए अपना शिक्षक आमदार प्रत्याशी मैदान में उतारा है। मुंबई में शिक्षकों के लिए संघर्ष करने वाले शिवाजी शेंगड़े पिछली बार 2018 के चुनाव में यह चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ मतों से पराजित होकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जिसको देखते हुए सीएम शिंदे ने इस बार के चुनाव में उन्हें मैदान में उतारा है। वैसे मुंबई के शिक्षक संघ आमदार के इस बार कुल करीब 16,000 शिक्षक मतदाता है, जिसमें करीब 11,000 महिला मतदाता है, जो इस चुनाव का रुख बदल देंगी। ऐसा है, पहले शिक्षक मतदार संघ जो है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। टीचरों के लिए मतदार संघ होता है, शिक्षकों के लिए एमएलसी होती है, आमदार होता है, यही चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है, टीचर जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि शिक्षक आमदार शिक्षकों की सेवा के लिए होता है, शिक्षकों के रेसिडेंशियल, पर्सनल, एजुकेशनल काम करने के लिए होता है। कल पढ़ाने के लिए टीचर फ्रेश रहे, इसीलिए उनकी मुसीबतें हल करने के लिए ये शिक्षक आमदार होता है। ये अभी टीचर समझ रहे हैं, इसलिए शिक्षकों का आमदार शिक्षक ही होना चाहिए। इस भावना से प्रेरित होकर आप ये सब समर्थन देख रहे हैं। ये सारे लोग, ये सारे शिक्षक आज साथ में आए हैं और जो पिछले 18 साल से शिक्षक नहीं फिर भी शिक्षक के आमदार हैं, ये चित्र इस बार बदल जाएगा और उनको पता है ये चित्र बदल रहा है, इसीलिए उन्होंने इस चुनाव से वो पीछे हो गए हैं और दूसरों को उम्मीदवारी दी। 1 नवंबर 2005 पहले सभी नियुक्त लोगों को पुरानी पेंशन मिले, 2005 के बाद के लोगों को पुरानी पेंशन लागू हो जाए। 24 साल की सेवा जो भी टीचर पूरे करे उसे सिलेक्शन ग्रेड मिलनी ही चाहिए। कैशलेस मेडिक्लेम, टीचरों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है होनी ही चाहिए। और जो टीचर अतिरिक्त हो रहे हैं, वो अतिरिक्त टीचर इलेक्शन में ड्यूटी उनकी न लगाएं, बल्कि वो स्कूल में ही पढ़ाएं, स्कूल में ही रहें। इसके लिए स्टेफनी टीचर ये योजना हमने बनाई है। ऐसे बहुत सारे काम हमें करना है। प्राइवेट टीचरों के लिए, उनके लिए हमें मिनिमम सैलरी एक्ट, सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट, साथ में प्राइवेट टीचरों को भी कैशलेस मेडिक्लेम, बच्चों की फ्री एजुकेशन, उनका भी पीएफ कटिंग बराबर से हो, पावतियां रेगुलर मिले, सरकार उसमें हिस्सा भरे और उनको भी पेंशन लागू हो। इन सारी चीजों के लिए और शिक्षकों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने, उनकी सेवा करने का व्रत लेकर मैं मुंबई शिक्षक मतदार संघ में शिवसेना पुरस्कृत उम्मीदवार हूँ और शिक्षकों का समर्थन भारी संख्या में मिल रहा है और मुझे यकीन है कि स्वच्छ प्रतिमा का एक जवान, एक तड़पदार शिक्षक इस बार वो आमदार बनाएंगे। ऐसा है, आप सब जानते हैं, सक्सेस की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, यश की पहली पायरी जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है, अपयश होती है। तो 2018 में मैंने चुनाव लड़ा, मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला, मैं दूसरे नंबर पे आया, कुछ वोटों से मेरी सीट रह गई, लेकिन ये सक्सेस की फर्स्ट स्टेप मैं 2018 में चढ़ रहा हूँ। इस बार सक्सेस की दूसरी स्टेप इन शिक्षकों के माध्यम से हम चढ़ने जा रहे हैं और जोरदार इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि शिवसेना के हमारे मुख्य नेता और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो है, उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी है, उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया है, इसलिए जोरदार लड़ रहे हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।